एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। क्या बोला तूने? लेकिन एक सेकंड, पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अरे भाई, माना कि ये बयान जो है वो जरा पुराना है, लेकिन फिर भी हम और आप है जो सचेत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सरकार बार बार समझा रही है कि सुनो, बटोगे तो कटोगे। भाई, ये 2006 में मनमोहन सिंह का बयान है जो प्रधानमंत्री जी अपने हर चुनाव में प्रयोग करते हैं। मतलब हमें समझा रहे हैं, हम तक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और यही नहीं, सिर्फ हमारे मोदी जी ही नहीं, हमारी जो मोदी मीडिया माफ करिएगा, जो हमारी मीडिया है वो भी इस बात को बार बार बता रही है कि आपकी संपत्ति को लूट कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो भाई, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है सरकार के लिए। सरकार बार बार इतना जागरूक कर रही है, तो भाई हमें भी जाकर एक बार फैक्ट चेक करना चाहिए कि आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा बयान दे कैसे दिया, आखिर उन्होंने इतनी बड़ी भेदभाव कर कैसे दी। तो चलिए एक बार फैक्ट चेक करते हैं। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सच में ऐसा बयान दिया था? जवाब है नहीं। एंड वन मोर टाइम, नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim. अरे अरे अरे, ये फैक्ट चेक करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही फैक्ट निकल कर आ गया। अरे अलग बात है, ठीक है, मनमोहन सिंह ने कहा वो कलेक्टिवली लोगों की बात कर रहे थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी भाववश आकर वो थोड़ा भावना में बह गए। और आपको पता ही है कि वो हिंदुओं के बारे में कितना सोचते हैं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। उन्होंने कलेक्टिवली में से किसी एक वर्ग को उठाकर बोल ही दिया तो क्या चला जाता है ना? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं, मतलब ये क्या बात हुई? अब थोड़ा सा फैक्ट इधर उधर हो गया, भावनावश आकर उन्होंने इधर उधर थोड़ी बात कह ही दी, तो इसमें क्या हो गया? आप भी तो कुछ कभी कभार इधर उधर आपसे भी गलती हो जाती होगी, आपके भी फैक्ट्स गलत हो जाते होंगे। इट डजंट मीन कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी को क्वेश्चन करो। अभी के अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी आकर उठकर कुछ भी फैक्ट बता देते हैं? अभी देखिए, अगला वीडियो देखिए आप, अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। सुना ना आपने? इस फैक्ट की जानकारी थी आपको कि भोपाल की रानी दुर्गावती स्टेशन की तारीफ जो है वो हर जगह हो रही है। कैसे पता होगी? तो बताया ना मैंने नया फैक्ट। अच्छा, फैक्ट चेक भी करना है। हाँ, बिल्कुल, अभी के अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखिए इस वीडियो को, चलिए। मोदी जी ने कहा कि भोपाल में मौजूद रानी दुर्गावती नाम के स्टेशन की लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने रानी दुर्गावती नाम का बहुत चौचक बढ़िया स्टेशन बना दिया है। वाह दीदी। लेकिन जब उस स्टेशन को लोगों ने खोजना शुरू कर दिया तो रानी दुर्गावती नाम का स्टेशन पूरे भोपाल में तो क्या, पूरे देश में कहीं नहीं मिला। हमारी टीम ने जब रानी दुर्गावती स्टेशन से जब टिकट बुक कराना चाहा, तब पता चला कि ऐसा कोई स्टेशन तो उपलब्ध ही नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।
ये झूठ है, झूठ है। अरे नहीं भाई, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की कोई गलती नहीं है। ये पक्का विपक्ष वालों की कोई नई चाल है। कुछ भी ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी को अब उतना समय है कि वो बैठकर हर एक रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़े, अब उसका पूरा इतिहास निकाल के, भूगोल निकाल कर देखने लग जाए? हाँ, ये तो गलती है भाई कि जिन्होंने सामने स्पीच रख दिया होगा कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख कर दे देते हैं। ये बढ़िया था गुरु। और हमारे भोले भाले प्रधानमंत्री जी, अब उनकी क्या गलती है इसमें? और आप है कि उनके फैक्ट चेक पर लग गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वाह, ये बड़ा जोरदार आपने दिया है विपक्ष को। अब देखिए, कांग्रेस जो है वो शुरू से परिवारवाद करता आया है। ये कोई बात हुई भाई? किसी और को भी मौका दो। अब हर समय परिवारवाद में घुसे रहते। ये बड़ा जोर कर दिया है मोदी जी ने। हाँ, क्या अच्छा बीजेपी में परिवारवाद? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो हमारे मोदी जी ऐसा कहते ही नहीं। ठीक है भाई, चलो ठीक है, हम लोग फैक्ट चेक कर लेते हैं, हम भी देख लेंगे। अभी के अभी पता चल जाएगा कि परिवारवाद बीजेपी में है या कांग्रेस में थी। ठीक है, इन्होंने विपक्ष का परिवारवाद इतना बताया कि आपको याद हो गया और आप भी यही पंक्तियां दोहराने लगे। बात तो सही है। आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद बताती हूँ। नरेंद्र मोदी जी की दिक्कत यही है कि ये मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थूक कर देते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। दूसरे के दाग तो बता दिए, अपनों पर भी कभी नजर डाल लिया कीजिए। तो दोस्तों, पहले उत्तर प्रदेश आइए, बीजेपी का परिवारवाद दिखाती हूँ। राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, मेनका गांधी के बेटे हैं वरुण गांधी, कल्याण सिंह के बेटे हैं राजवीर सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं प्रतीक भूषण। सब राजनीति में ये परिवारवाद है या नहीं, या इस परिवारवाद पर भाजपा की कोई और स्कीम काम करती है? यूपी छोड़िए, हिमाचल प्रदेश चलिए। यहाँ के सीएम रहे प्रेम सिंह धूमल के बेटे हैं भाजपा के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। क्या ये परिवारवाद नहीं है? उत्तराखंड आइए, रीता बहुगुणा जोशी यूपी में बीजेपी की मंत्री रही हैं, उनके भाई विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? छोड़िए, बिहार चलिए। यशवंत सिन्हा बीजेपी के मंत्री थे, इनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी से सांसद हैं। ठाकुर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, मिनिस्टर रहे हैं, उनके बेटे हैं रविशंकर प्रसाद, मोदी जी की कैबिनेट में ही मंत्री रहे। यहाँ खानदानी राजनीतिक परिवारवाद चल रहा है, लेकिन मोदी जी इस परिवारवाद का जिक्र कभी भी नहीं करते। चलिए गुजरात आइए, मोस्ट पावरफुल जोड़ी से मिलिए अमित शाह और उनके बेटे हैं जय शाह। ये परिवारवाद नहीं है क्या मोदी जी? या आपको भी दूरबीन से दूर दूर तक भाजपा का परिवारवाद दिखाई ही नहीं पड़ता है? कर्नाटक चलिए, बीएस येदियुरप्पा के दो बेटे बीवाई विजेंद्र और बीवाई राघवेंद्र, बाप मुख्यमंत्री बेटा विधायक दूसरा बेटा सांसद। वाह, ये भाजपा का परिवारवाद नहीं है क्या? नहीं, रुकिए मत, उड़ीसा चलिए। विपक्ष का एक तरफा परिवारवाद बताने वाले मोदी जी को उनकी पार्टी का परिवारवाद बताना बहुत जरूरी है। चलिए उड़ीसा चलिए, देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं धर्मेंद्र प्रधान, पिताजी भी भाजपा के मंत्री थे, बेटे भी भाजपा के मंत्री हैं, मालूम है ना मोदी जी। खैर चलिए छत्तीसगढ़ चलते हैं, रमन सिंह से मिलिए, इनके बेटे के नाम है अभिषेक सिंह। ये भी मजदूरी से अपना गुजारा नहीं कर रहे हैं, ये भी राजनीति में, पिताजी मुख्यमंत्री रहे, बेटे जी सांसद रहे, लेकिन बीजेपी तो परिवारवाद करती ही नहीं है। मोदी जी कभी कभी अपनी पार्टी का परिवारवाद भी बता दिया कीजिए। खैर आइए जल्दी से मध्य प्रदेश चलते हैं दोस्तों। विजया राजे सिंधिया का नाम सुना है आपने? सुना होगा, बीजेपी से सांसद रही हैं, उनकी सबसे छोटी बेटिया है यशोधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। आंदोलन करके मंत्री तो बनी नहीं है, इनकी जगह पर कोई और आम एमपी का व्यक्ति भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं। कैलाश विजयवर्गीय का नाम सुना है आपने? उनके बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, विधायकी लड़ने के लिए चंदा मांगकर पैसे तो लाए नहीं होंगे। मोदी जी आपकी कृपा पिताजी पर होगी, पिताजी की कृपा बेटे जी पर हुई होगी, और आकाश विजयवर्गीय क्रिकेट खेलने की उम्र में विधायक बन गए। क्या ये परिवारवाद नहीं है? चलिए जल्दी चलिए आइए राजस्थान चलते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी से राजस्थान की सीएम थी, उनके बेटे हैं दुष्यंत, माता के आशीर्वाद से बेटा सांसद बन जाए तो पुराणों में इसे भी परिवारवाद ही कहा गया होगा। महाराष्ट्र चलिए दोस्तों, मोदी जी गंगाधर फडणवीस कौन है? आपका नाता तो हर प्रदेश से रहा है। कैसे गंगाधर फडणवीस ने परिवारवाद करके अपने देवेंद्र फडणवीस को राजनीति में उतारा, फिर फडणवीस साहब महाराष्ट्र के सीएम बने और आज डिप्टी सीएम है। वेद प्रकाश गोयल, हाँ पीयूष गोयल के पिताजी थे, अटल सरकार में पिताजी मंत्री थे, मोदी सरकार में पीयूष गोयल मंत्री है। ये परिवारवाद नहीं है।
बाप मंत्री, बेटा मंत्री। बीजेपी में परिवारवाद की कहानी ये है कि यहाँ राजा का बेटा ही राजा बन रहा है दोस्तों। और सुनिए, सच सुनते जाइए। प्रमोद महाजन भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। बेटिया पूनम महाजन भाजपा से सांसद है। पिताजी बेटी जी सब एक ही लाइन में ही तो है, एक ही पार्टी में है। ये क्या है? महाराष्ट्र में ही गोपीनाथ मुंडे केंद्र में बीजेपी से ही मंत्री थे। पंकजा मुंडे भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। इसको क्या कहेंगे, परिवारवाद या राष्ट्रवाद? पूरे भारत में मैंने बीजेपी के परिवारवाद के दर्शन करा दिए। अब दिल्ली आइए। साहिब सिंह वर्मा बीजेपी की तरफ से दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। इनके सुपुत्र श्री परवेज वर्मा बीजेपी से ही सांसद हैं। क्या कोई आम आदमी, क्या कोई 1.25 करोड़ भारतीय वासियों में से कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए नहीं मिला? कोई बात नहीं। दिल्ली में ही शक्ति लाल गोयल, इनसे मिले? ये बीजेपी के बड़े लीडर थे, दिल्ली विधानसभा के पहले स्पीकर थे। इनके बेटे हैं विजय गोयल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। भाई अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं फिलहाल। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।